व्यूअर्स, अगर आप अपने चैनल पे फुटबॉल मैचेस की हाईलाइट अपलोड करना चाह रहे हैं या अगर आप अपने चैनल पे फुटबॉल मैच के पूरे मैच अपलोड करना चाह रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे कॉपी पेस्ट काम कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट और स्ट्राइक के, और कैसे फुटबॉल मैचेस की हाईलाइट अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पे विदाउट कॉपीराइट और स्ट्राइक के। अगर आप मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो करते हैं और स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आप भूल जाएं कि आपको कभी कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक आ सकता है या आएगा। मगर इसकी एक शर्त है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्टेप जो मैं बताऊंगा आपने प्रॉपर फॉलो करने हैं, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं जो मुझे बाद में मैसेज करते हैं, वो पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते, स्टेप बीच में मिस कर देते हैं, फिर बाद में मुझे मैसेज करके कहते हैं कि यार जो आपने तरीका बताया था उससे हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया या कॉपीराइट क्लेम आ गया, ऐसी वैसी चीज़ें आ गई हैं। जब व्यूअर्स आप प्रॉपर वीडियो को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी भी कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं आएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आपको कोई कॉपीराइट या क्लेम या स्ट्राइक आया तो मैं इस चीज़ की पूरी गारंटी लूँगा, मगर शर्त यह है कि आपने स्टेप हर को फॉलो करना है। व्यूअर्स, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे काम कर सकते हैं कॉपी पेस्ट वाला। व्यूअर्स, दो ही मेथड हैं जिनसे आप क्रिकेट्स की, फुटबॉल की, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, हाईलाइट्स अपलोड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं या पूरे मैच अपलोड कर सकते हैं। वो दो मेथड कौन से हैं? एक तो है सबसे पहले कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी क्या होती है वो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मगर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बता देता हूँ कि कंटेंट आईडी आपको एक चैनल पे मिलती है। जिस चैनल पे मिलती है कंटेंट आईडी वो लोग जो है किसी भी कंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा मेथड क्या होता है? एमसीएन का भी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप एमसीएन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान है। अगर व्यूअर्स आप कहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एमसीएन ज्वाइन करके भी दिखा दूंगा कि कैसे एमसीएन को गूगल से या किसी भी मेथड से ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर कैसे किस तरीके से वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। इस पे प्रॉपर वीडियो बना के भी दिखा दूंगा, मगर वो अगर आप कहेंगे, आपकी रिकमेंडेशन आएगी तो फिर मैं ये वीडियो बना दूंगा। मगर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कंटेंट आईडी से वीडियो अपलोड कर सकते हैं और कैसे एमसीएन को ज्वाइन करने के बाद वीडियो अपलोड कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट और स्ट्राइक के। तो व्यूअर्स, जब आप एमसीएन को ज्वाइन करते हैं आप गूगल पे जाएं, आपको बेशुमार एमसीएन मिल जाएंगे, फ्रीडम एमसीएन या बेशुमार इस तरह के और भी एमसीएन है। किसी भी एमसीएन को ज्वाइन कर दें, वो आपसे 20% या 30% जो आपकी अर्निंग का लेंगे और उसके अर्ज में आपको देंगे क्या? उसके बदले में आपको कंटेंट आईडी देंगे और कंट्रीज ब्लॉक की ऑप्शन देंगे। और उसके बाद आप एमसीएन से जो पेमेंट्स है वो कैसे मंगवा सकते हैं? वो आप इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, पेबल, नया पे, जिस चीज़ पे मंगवाना चाहें इजीली मंगवा सकते हैं। जबकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ उस पर आप सिर्फ अपने अकाउंट में ही पे मंगवा सकते हैं। अपनी जितनी भी सैलरी होती है वो एडसेंस के थ्रू सिर्फ अकाउंट में आती है, मगर एमसीएन ज्वाइन करने के बाद आप उनसे सैलरी किसी भी जगह पे, इनकम आपकी जो होती है अर्निंग, वो किसी भी अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, एमसीएन ज्वाइन करने के बाद आपने वीडियो अपलोड करनी कैसे है? जब आप एमसीएन ज्वाइन कर लेते हैं, किसी भी एमसीएन को ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद आपने 3-4 चैनल देखने हैं जो कि फुटबॉल मैचेस के हाईलाइट्स अपलोड कर रहे हैं या पूरा मैच अपलोड कर रहे हैं। आपने वहाँ से वीडियो उठानी है, डाउनलोड करने के बाद अपने चैनल पे ला के उसको थोड़ा सा एडिट करके उसको अपने चैनल पे अपलोड करना है। जब आप अपने एमसीएन ज्वाइन किया होगा तो आपको अपलोड करते हुए एक ऑप्शन मिलेगी कि कंट्री ब्लॉक की। वो नॉर्मल चैनल्स पे कभी नहीं मिलती, सिर्फ एमसीएन ज्वाइन करने पे या कंटेंट आईडी आपके पास हो तो फिर वो ऑप्शन आपको मिलती है। तो उसके बाद आपने जब वीडियो अपलोड करनी है तो आपने जहाँ से जिस यूट्यूबर की वीडियो उठाई हुई है उसकी कंट्री को ब्लॉक करना है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आपने गूगल पे जाकर सर्च करना है कि फुटबॉल मैचेस में किस किस कंट्री को ब्लॉक करना चाहिए। तो आपको वहाँ पे 4-5 कंट्रियाँ मिलेंगी। आपने उन कंट्रीज़ के नाम पढ़ के और वीडियो के वहीं पे जहाँ पे कंट्रियाँ ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ पे उन 4-5 कंट्रियों को भी ऐड कर देना है। ऐसे क्या होगा? ऐसे जब आप 4-5 कंट्रियों को ब्लॉक कर देंगे तो आपकी बकाया पूरी कंट्रीज़ में, वर्ल्ड में आपकी वीडियो जो है जाएगी लोगों के पास, और उसके बाद लोग आपके व्यूज़ भी आएंगे और उस पर अर्निंग भी होगी। वो 4-5 कंट्रियाँ ब्लॉक करने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि जिसकी एक तो आपने वीडियो उठाई हुई है उस कंट्री में वीडियो आपकी चलेगी नहीं, उस ओनर को शो नहीं होगी, तो ऐसे आपको कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं आएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट एमसीएन का यही है और कंटेंट आईडी का भी। और दूसरा बेनिफिट कि आपने जो 4-5 कंट्रियाँ और एक्स्ट्रा ब्लॉक की हैं, जहाँ जैसे मिसाल के तौर पे फीफा कतर में चाह रहा है, अगर कतर को ब्लॉक कर देते हैं तो और भी तो कंट्रियाँ बहुत सी हैं जहाँ पे आपकी वीडियो चलेगी। कतर को भी ब्लॉक कर दिया तो इस तरह आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आने का बिल्कुल ही खतरा हो जाएगा। फिर आप भूल जाए कि आपको कभी कॉपीराइट या स्ट्राइक आ सकता है एमसीएन ज्वाइन करने के बाद। तो इस तरह आपको कभी भी जब आप कंट्रीज ब्लॉक करके वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट या स्ट्राइक बिल्कुल नहीं आएगा। और आपने करना क्या उसके बाद?
3-4 दिन आपको वीडियो आपकी रनिंग में चलनी चाहिए। उस पर देखें आप, जब आपको व्यूज़ लगे कि यार आप डाउन होना शुरू हो गया, आप थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं, 4-5 दिन बाद आपने वीडियो को जो है पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देना है। यही आपने बहुत से चैनल्स पे भी देखा होगा, यही कुछ आप यूट्यूब पे देखते होंगे। अगर आपको स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट है तो आप कोई भी मैच दोबारा सर्च करते हैं हफ्ते 10 दिन बाद, तो वो आपको मैच यूट्यूब पे नहीं मिलता, ना ही हाईलाइट्स मिलती हैं, जबकि पहले दूसरे दिन आपको वो बेशुमार मिल रही होती है। क्यों नहीं मिल रही होती? यूट्यूबर यही काम करते हैं कि वो देखते हैं यार 4-5 दिन में जो हमने अर्निंग करनी थी वो उससे हमने बेशुमार कर लिया। अब इस वीडियो को हम कर देंगे प्राइवेट। क्यों? क्योंकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी मसला मसाइल ना हो, कोई कॉपीराइट या किसी इस तरह की चीज़ का स्ट्राइक का खतरा ना हो। तो उसके 4-5 दिन बाद आप कर देते हो, प्राइवेट कर देते हो वीडियो को, उसके बाद लोगों को शो ही नहीं होती और इस तरह आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता। यही आप यूट्यूबर देख लें, बड़े से बड़ा भी कर रहा होगा, जितने भी यूट्यूब पे सर्चे कर लें आप, यही आपको सब कुछ हो रहा होगा। तो आपने भी इस तरह ही करना है, वीडियो अपलोड करनी है, उसके बाद 4-5 दिन उसको रनिंग में चलने देना है। जब आप देखें कि यार अब व्यूज़ डाउन होना शुरू हो गया, आप थोड़े आ रहे हैं, तो आपने वीडियो को जो है पब्लिक की जगह प्राइवेट कर देना है और उसके बाद दूसरी वीडियोस को अपलोड करते जाना है और सारी वीडियोस को हर 4-5 दिन बाद हर वीडियो को पब्लिक की जगह प्राइवेट करते जाना है। इस तरह आपके पास जो अर्निंग होगी वो आपकी अर्निंग भी ज़ाया नहीं होगी और आपके व्यूज़ भी जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। आप इस तरह बेशुमार अर्निंग करेंगे और आपका चैनल भी ग्रो होगा और आपकी वीडियोज़ भी ग्रो करती जाएंगी। तो दोस्तों यही मेथड है जिनसे लोग फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, हॉकी मैचेस, स्पोर्ट्स के कोई भी मैचेस इसी तरीक़ों से अपलोड करते हैं अपने चैनल पे और बेशुमार अर्निंग करते हैं। अगर आप इन मेथड को फॉलो करते हैं, कंटेंट आईडी वाला और MCN वाला, तो उसके बाद कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। व्यूअर्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।